लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस्तीफे की खबर। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम आपको चिट्ठी भी दिखाएंगे जो दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिनेश खटीक का इस्तीफा। यूपी के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया। लगातार अटकलों का बाजार गर्म था। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से इस खबर का खंडन भी किया गया था, लेकिन इसके बाद जल शक्ति राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दिया दिनेश खटीक ने। गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भेजी। अफसरों से नाराज हैं दिनेश खटीक, उनका यह कहना। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से चिट्ठी में क्या लिखा है दिनेश खटीक ने। तो देखिए, जिस तरीके से मंत्रियों की नाराजगी सामने आ रही है उसमें जितिन प्रसाद का नाम भी पीछे नहीं है। जितिन प्रसाद भी नाराज चल रहे हैं। इन सब के बीच दिनेश खटीक के इस्तीफे की ये तस्वीर देखिए, जहां इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अफसरों से वो नाराज चल रहे हैं और कई सारे अफसरों का तबादला भी हुआ है, उसको लेकर भी नाराजगी सामने आ रही है। यूपी के राज्य मंत्री जो दिनेश खटीक है वो नाराज हो गए और उन्होंने इस्तीफा भी भेज दिया है। हालांकि कुछ समय पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो तालमेल है वो मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के साथ बनाए रखे, तालमेल बैठाए, उनसे बातचीत करे और जो स्टाफ है खासतौर पर सरकारी दफ्तरों के स्टाफ पर भी आंख बंद कर भरोसा ना करे। ये तमाम जो फरमान है जारी किया गया था। तो बिल्कुल दलित होने के कारण सम्मान नहीं मिलता था, ये कहा दिनेश खटीक ने। योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफा, इसके पीछे कई बड़ी वजह है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से तबादलों को लेकर नाराजगी की खबर पहले सामने आती है, उसके बाद जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक की कल इस्तीफे की खबर सामने आती है और उसके बाद अचानक से आज ये खबर कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर योगी के कामकाज को लेकर या फिर योगी जो आदेश निर्देश लगातार दे रहे हैं उसको लेकर कोई नाराजगी जाहिर करता है या फिर योगी जिस प्रोटोकॉल की बात करते हैं वो कोई नहीं मानता है, तो चलिए दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा लखनऊ से विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विवेक, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि सब लोग प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर आप लोग एक दूसरे से समन्वय कायम नहीं कर पाते हैं तो इसमें फिर आपकी कमी है। कहीं ना कहीं समझा जाए कि जिस तरीके से अभी 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन अब ये जो नाराजगी आ रही है निकल करके योगी के मंत्रियों की तरफ से, इस नाराजगी को कैसे देखें? देखिए, ये जो 3 मंत्रियों की अब तक नाराजगी सामने आ चुकी है। एक ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं, दूसरे जितिन प्रसाद और तीसरे दिनेश खटीक। जो तीनों में कॉमन बात है वो ये है कि ये तीनों ही अपने विभाग के आला अफसरों की कार्यशैली से नाराज हैं और तीनों का एक सुर में अलग अलग विषय जरूर हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। तबादले जो हुए हैं वो उनकी मर्जी से नहीं हुए हैं, तबादलों की जानकारी उनको नहीं दी जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं जो उनको अपने अफसरों से शिकायत है और इसी शिकायत को लेकर के ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी अपनी वायरल की थी। उसके बाद जितिन प्रसाद का जो मैटर आया, इनके यहाँ भी पीडब्ल्यूडी जैसा कद्दावर विभाग उनके पास है। तमाम तबादले हुए, उस तबादले में गड़बड़ी हुई, फिर उसके बाद इसकी कमेटी बनाएगी जांच के लिए और जांच की कमेटी आने के बाद जो उसकी रिपोर्ट आई है, एक बहुत चहेते अफसर जितिन प्रसाद के, उनको शासन ने हटा दिया। उसके अलावा 5 और उन्हीं के विभाग के अफसरों को हटा दिया। जितिन प्रसाद इस बात से नाराज है कि उनके चहेते अफसरों को हटाया गया, उनसे पूछा नहीं गया वगैरह वगैरह, ये सारी नाराजगी है। और दिनेश खटीक की जो मूलता नाराजगी है वो यहाँ पर लेना चाहूंगी, उसके बाद फिर सागर पीयूष के पास जाएंगे। विवेक, एक सवाल और मेरा आपसे ये है कि जब योगी सरकार ने दोबारा से सत्ता हासिल की थी तो साफ साफ आदेश एक ये भी आया था तमाम विधायकों को, सांसदों को, राज्य मंत्रियों को कि तबादलों में कोई भी हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेगा। किसी राज्य में, किसी विधानसभा में अगर कोई तबादला होता है तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर ये नाराजगी क्यों? ये तो पहले से तय था। नाराजगी इस वजह है कि तबादलों के बारे में जो अनुमोदन होता है वो मंत्री की तरफ से ही होता है। हाँ। और मंत्री को सारी लिस्ट आने के बाद ये पता लगा कि किसका तबादला हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। दिनेश खटीक की नाराजगी तो ये है कि उनको तो बताया ही नहीं गया कि उनके विभाग में तबादले हो जा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, जो अमित शाह को उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसमें ये लिखा है कि उन्होंने अपने प्रमुख सचिव को जब फोन किया तो उन्होंने फोन काट दिया और अब तक उनके पास लिखा पढ़ी में ये जानकारी नहीं आई है तबादले कितने हुए हैं, उसका क्या आधार है। दिनेश खटीक के इस्तीफे की अगर हम बात करें तो मंत्री पद से जब कोई इस्तीफा देता है तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल को चिट्ठी भेजता है।
उन्होंने अपनी चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजी है। ये बहुत गौरतलब बात है। शायद इसी वजह से सरकार की तरफ से यह कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि चिट्ठी उनको राज्यपाल को देनी चाहिए थी अगर वो मंत्री पद छोड़ रहे हैं। राज्यपाल से मिलने वो कल दोपहर बाद गए थे, वहां क्या बात हुई, वहां उन्होंने कोई चिट्ठी दी या नहीं दी ये साफ नहीं है, लेकिन ये खबर आ रही है कि इसके बाद वो दिल्ली के अमित शाह की गूंज ये देखिए लखनऊ से दिल्ली दरबार तक ही पहुंची है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देने का मतलब क्या है? क्या ये उनके नजर में लाया जाए कि हाँ यूपी की सियासत में सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है, या फिर वजह कुछ और? पीयूष, सागर, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में भी इसी तरह की नाराजगी सामने आई थी। अफसरशाही जो है वो बेलगाम होती नजर आई थी, और ऐसा ही कुछ इस दूसरे कार्यकाल के शुरू हुए चंद महीने बीते हैं और 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने की जो कवायद थी उसके ठीक बाद ये नाराजगी आने लगी, और एक के बाद एक जो बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, ब्रजेश पाठक के पास, और वहाँ से नाराजगी का सिलसिला शुरू हुआ। जितिन प्रसाद के पास PWD है, वहाँ तक ये सिलसिला पहुँचा, यहाँ तक कि खटीक साहब की तो चिट्ठी वायरल हो गई, ब्रजेश पाठक की चिट्ठी वायरल हो गई, तो तमाम ऐसी बातें रहीं। और आज सुबह से ये भी जो सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि कल दिनेश खटीक जो थे वो यहाँ मौजूद थे दिल्ली में, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करने की कोशिश की। आज की जो स्थिति है, अगर उस स्थिति को मैं बताऊं तो जितिन प्रसाद जो है वो दिल्ली में है। हम लोग ठीक जितिन प्रसाद के घर के बाहर खड़े हुए हैं। फिलहाल अभी अंदर से कोई हलचल नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो अगर दिल्ली है तो वो आज देर शाम तक जेपी नड्डा या गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं पार्टी फोरम में। अब देखिए पीयूष, जब दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे ही दिया है तो एक विकल्प के तौर पर किसको देखा जा रहा है? कौन संभालेगा मंत्रालय? देखिए, अभी निदा हमारे सहयोगी विवेक तिवारी लखनऊ से बता रहे थे कि जो टेक्निकल चीज़ है, इस्तीफा अगर कोई मंत्री देता है तो वो राज्यपाल को देता है, उसकी एक प्रति मुख्यमंत्री को जाती है, लेकिन यहाँ पर तो सीधा गृह मंत्री के सामने इस्तीफे की, तो ये टेक्निकली तौर पर इस्तीफा नहीं माना जा सकता है। ठीक है, थोड़ा इंतजार करना होगा, देखना भी होगा इस्तीफा मंजूर होता है कि नहीं होता है। चलिए विवेक, आपको हम फिलहाल इस तमाम जानकारी के आपको बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन पीयूष आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कैसे इस वक्त हलचल जो है वो मची हुई है। सीधा दिल्ली आना, आला कमान से मिलने की बात कहना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आला कमान तक ये मैसेज पहुंचाना कि यूपी की सियासत में कुछ भी सही नहीं चल रहा है।